हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि छाबड़ा एंड आज के वीडियो का टॉपिक है टाइल्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे डेफिनेशन टाइल्स की, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और हम डिस्कस करेंगे ब्रिक और टाइल्स के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइल्स की डेफिनेशन क्या होती है? दीज आर स्ट्रक्चरल यूनिट्स मोल्डेड फ्रॉम क्ले। ये क्ले से बनी होती हैं और इसे हम स्ट्रक्चरल यूनिट बोलते हैं, which are shaped into suitable shapes and burn to vitrification temperature. Vitrification temperature तक हमें इसे बर्न करना है। अब ब्रिक और टाइल्स में क्या मेजर डिफरेंस है? पहला है डायमेंशन, सेकंड है शेप और थर्ड है डिग्री ऑफ बर्निंग। व्हाट इज विट्रिफिकेशन हम देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। विट्रिफिकेशन इज द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस इनटू ग्लास। कोई भी सब्सटेंस को हमें ग्लास में कन्वर्ट करना है या ट्रांसफॉर्म करना है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं विट्रिफिकेशन। अब हम इसे क्यों करते हैं? हमें रैपिड कूलिंग करनी होती है सब्सटेंस की, इसलिए हम बोलते हैं उससे विट्रिफिकेशन करना इम्पॉर्टेंट है। और ये कैसे हम करेंगे? ये हम करेंगे बर्निंग से या फिर हीटिंग ऑफ मटेरियल से। अब सेरेमिक में इसका क्या यूज़ है? सेरेमिक में ये इम्परमेबिलिटी टू वाटर प्रोवाइड करते हैं। हमें वाटर से इम्परमेबल बनाना है सेरेमिक को, इसलिए हम उसे विट्रीफाइड कर देंगे। अब मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टाइल्स, फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन ऑफ क्ले। सफिशिएंटली प्लास्टिक क्लेस आर यूज्ड विच आर अवेलेबल ऑन लोअर लेयर्स ऑफ ब्रिक क्लेस या फिर ब्रिक अर्थ। जो ब्रिक अर्थ होती है और क्ले में हमें प्लास्टिसिटी क्यों चाहिए, ये पूरा का पूरा प्रोसेस मैंने डिस्कस कर रखा है पिछले वीडियोस में। ब्रिक के ऊपर जो है वीडियोस, 3 वीडियोस हैं, तीनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप वो वीडियोस वॉच करिए, आपको ये वाली चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगी। अब हमें ज़्यादा प्लास्टिक क्यों चाहिए? क्योंकि हमें टाइल्स को डेकोरेशन पर्पस के लिए यूज़ करना होता है, इसलिए हमें उसमें डिफरेंट शेप्स देने होते हैं, इसलिए हमारा जो क्ले है वो ज़्यादा प्लास्टिक होना चाहिए। अब जो क्ले हमने निकाला उसे हमें साफ़ करना है। जो भी पत्थर है, पत्ते हैं, जो भी होता है ऑर्गेनिक मैटर, उससे हमें साफ़ करना है और क्ले को फाइन पाउडर में क्रश करना है। अब जब हम इसे साफ़ कर रहे हैं क्ले को, तब हम इसमें क्या डालेंगे? ब्रोकन पॉटरी और ग्राउंडेड ग्लास डालेंगे। ग्राउंडेड ग्लास क्या होता है? ग्लास के टुकड़ों को फाइनली क्रश करके डालना, वो हम डालेंगे। क्यों डालेंगे? क्योंकि हमें इम्परवेसनेस प्रोवाइड करनी है और सेकंड हमें स्ट्रेंथ देनी है टाइल्स को, इसलिए हम उसमें ये सब चीज़ें डालेंगे। ऑर्डिनरी टाइल्स को कैसे मैन्युफैक्चर करते हैं? पग मिल में। अब सुपीरियर क्वालिटी ऑफ टाइल्स कैसे बनती है? इसका हमें टैंक में मिक्स डालना पड़ता है। जो क्ले और वाटर का मिक्स होता है उसे हमें टैंक में डालना पड़ता है और उसे कुछ टाइम तक नीचे सेटल डाउन होना देना चाहिए, ताकि उसमें जो लम्ब्स होते हैं मोटे मोटे क्ले के, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर हमारे पास बचेगा फाइन क्ले का सस्पेंशन वाटर। उसके बाद भी जब हमारे पास सस्पेंशन वाटर बचेगा, उसको भी हमें कुछ टाइम तक के लिए सेटल होना देना चाहिए। उसके बाद वापस से जो हमारे पास फाइन क्ले का सस्पेंशन बचेगा, वो हम यूज़ करेंगे टाइल्स को बनाने में। ये देखिए टाइल्स के डिफरेंट शेप्स होते हैं। यहाँ पे इसके कंपनी का नाम भी लिखा हुआ है और ये इसका मोल्ड है टाइल का। इस मोल्ड में हमने एनफ प्लास्टिक क्ले को हमने डाला है ताकि ये डिफरेंट शेप्स ले लें एकदम बारीकी से। अब हमारा आता है मोल्डिंग ऑफ टाइल। सेकेंड स्टेज है मोल्डिंग ऑफ टाइल। इसको 3 मेथड से करते हैं। पहला है वुडन पैटर्न मेथड, सेकेंड है पॉटर्स व्हील मेथड और थर्ड है मोल्डिंग बाय मशीन। वुडन पैटर्न मेथड जो होता है वो पूरा का पूरा ब्रिक के जैसा है। एक ही डिफरेंस है कि ब्रिक के मोल्ड को हम स्लॉप मोल्डिंग या सैंड मोल्डिंग करते थे। टाइल्स के मोल्ड को हम क्या करेंगे? उससे ऐश से हम स्प्रे करेंगे ताकि हमारा जो टाइल का क्ले है वो एकदम अच्छे से निकल करके आ जाए। पॉटर्स व्हील मेथड हम यूज़ करेंगे जब हमें स्पेशल टाइप की टाइल्स बनानी है। स्पेशल टाइप की कैसे होती है? हमारी सर्कल टाइल्स होती है, सर्कुलर टाइल्स, वो हमें अगर बनानी है तो हम पॉटर्स व्हील मेथड को यूज़ करेंगे। उसमें हम थिकनेस को वेरी कर सकते हैं, डायमीटर को वेरी कर सकते हैं। और मोल्डिंग बाय मशीन, मशीन से हम कैसे मोल्ड कर सकते हैं? जो प्रोसेस हमने यूज़ किया था वार्म गियर मशीन में, ब्रिक में जो हम करते थे, वैसा का वैसा ही सेम प्रोसेस है। और पर यहाँ पे मशीन का नाम है प्लास्टिक इंजेक्शन मशीन। ये है पॉटर्स व्हील का डायग्राम। ये मिडिल कट है और यहाँ पे जो इसका कोन जैसा शेप दिख रहा है, यहाँ पे हम क्ले को रखते हैं और फिर हमारी टाइल्स को हम शेप देते हैं।
मड हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ रखा जाएगा, मड या फिर क्ले। और मशीन मोल्डिंग में मशीन हमारी ऐसी दिखती है, टाइल्स की जो मशीन मोल्डिंग होती है। ये है डिफरेंट टाइप ऑफ टाइल्स। ये ऊपर वाली स्क्वायर टाइल्स है और नीचे वाली टाइल्स हमारे को पेवर टाइल्स हम इसे बोलते हैं। जो कलरफुल टाइल्स हैं इसे हम बोलते हैं पेवर टाइल्स, और ये उसका मोल्ड है। हमारी है स्क्वायर टाइल्स, ये इसके मोल्ड में ही पड़ी हुई हैं। इसको हम ऐसे मोल्ड करते हैं, डायरेक्ट हमने मोल्ड में क्ले डाल दिया और उसके मोल्ड के साइड्स में हमने ऐश स्प्रे कर दी ताकि हमारा जो क्ले है वो अच्छे से निकल करके आ जाए। अब स्टेज 3 क्या है? स्टेज 3 है ड्राइंग ऑफ टाइल्स। अब थिनर होती है हमारी टाइल, ब्रिक्स से कंपैरिजन करें तो हमारी टाइल्स जो होती है वो थिनर होती है, इसलिए वो बहुत जल्दी डिफॉर्म हो सकती है अगर हमने उसे सही ढंग से इस्तेमाल नहीं किया तो। डिफॉर्म होने पर वो आसानी से टूट जाएंगी। नॉन यूनिफॉर्म टाइल्स जो होती हैं वो किस में रिजल्ट करेंगे? वार्पिंग या फिर क्रैकिंग में। नॉन यूनिफॉर्म क्यों आती है? क्योंकि हमने हमारा जो क्ले होता है वो सही से साफ़ किया हुआ नहीं होता है, उसमें कुछ पत्थर कंकड़ कुछ रह जाते हैं, इसलिए उसमें नॉन यूनिफॉर्मिटी आ जाती है। जब हम ड्राई करेंगे तो पोजीशन हमारे को टाइल्स की चेंज करते रहनी चाहिए ताकि हमारे हर सरफेस का इवन ड्राइंग हो जाए। फोर्थ स्टेज हमारा आता है बर्निंग। बर्निंग जो हमारी है स्मॉल नंबर में अगर हमें करना है तो हम उसे किल्न में ही बर्न कर देंगे। किल्न में जो होता है भट्टी, ब्रिक की भट्टी जो होती है उसमें ही हम टाइल्स को बर्न कर देंगे। ब्रिक किल्न के ऊपर हम जो हमारी ब्रिक की लास्ट लेयर होती है उसके ऊपर हम टाइल्स को प्लेस कर देंगे और उसे बर्न करने के लिए छोड़ देंगे। अब हमें अगर स्पेशल टाइप की टाइल्स बनानी है जैसे सर्कुलर टाइल्स है या फिर अच्छे वाली सुपीरियर क्वालिटी की टाइल्स है, अगर हमें वो बनानी है तो उसके लिए अलग से किल्न आता है जिसका नाम है सीएल कोट किल्न। इसमें क्या क्या होता है? आउटर वॉल होती है। आउटर वॉल किससे बनी होती है? ब्रिक से। सूटेबल थिकनेस का हमारे होना चाहिए ब्रिक की वॉल, आउटर वॉल। अब इसमें 2 डोर होते हैं, पहला अनलोडिंग लोडिंग के काम आता है और दूसरा जो होता है वो फ्यूल भरने के लिए काम आता है। अब इसमें फ्लोर भी होता है जिसमें लॉन्गिट्यूडनल डिविजन्स बने होते हैं, चैनल्स बने होते हैं, रेगुलर इंटरवल्स, और इस चैनल को हम बोलते हैं फ्लूस। फ्लूस हम बोलते हैं, इन फ्लूस में हम डालेंगे फ्यूल। इसकी रूफ भी होती है। रूफ क्यों होती है? ताकि हमारी जो हीट है वो अंदर ही रहे और हमारी टाइल्स अच्छे से पकती जाए। 30K से 50K तक टाइल्स हमारी इस मैनर में बन सकती है। फ्लूस जो होते हैं हमारे उसको हम फिल करेंगे फ्यूल से। फ्यूल से फिल करने के बाद बर्न्ट ब्रिक की लेयर हम लगा देंगे और उससे लेंथ वाइज हम रख देंगे। इसके ऊपर टाइल्स लगाएंगे, ब्रिक के ऊपर टाइल्स लगाएंगे और उससे हम एज वाइज रखेंगे, कुछ स्पेस देकर बिटवीन टाइल्स। जो हमारी टाइल्स ड्राई हो चुकी है उसके ऊपर हम ऐश की एक लेयर लगाएंगे या फिर ब्रोकन टाइल्स की हम लेयर लगाएंगे ताकि हमारी मैक्सिमम हीट जो है वो अंदर ही रहे सीएल कोट किल्न के। डोर्स को हम क्लोज कर देंगे, मड मोटार से हम क्लोज कर देंगे। किल्न को हम फायर करेंगे। कैसे फायर करेंगे? फ्यूल को इग्नाइट करेंगे। और फायरिंग कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए होनी चाहिए, यानी कि 72 आवर्स के लिए हमारी फायरिंग जो है वो होनी चाहिए। इसके बीच में हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हम कर सकते हैं। ये सीएल कोट किल्न का डायग्राम है, ये इसका प्लान है सीएल कोट किल्न का, जिसके लॉन्गिट्यूडनल चैनल्स और इस चैनल को हम बोलते हैं फ्लूस। ये इसका सेक्शन है। सेक्शन एक हमने क्रॉस सेक्शन काट दिया। इस फ्लूस के अंदर हम डालेंगे फ्यूल। फ्यूल के ऊपर हम डालेंगे ब्रिक की लेयर, उसके ऊपर हम डालेंगे टाइल्स जो हमें बर्न करनी है। टाइल्स के ऊपर हम डालेंगे ऐश या फिर ओल्ड टाइल जिससे कि हमारी हीट कंजर्व हो सके। और ये है शेड, पोस्ट है, ये सब शेड का सपोर्ट है। और ये हमारी है किल्न वॉल, इसके ऊपर शेड का रूफ है। ये था हमारा मैन्युफैक्चर ऑफ टाइल। ये पूरा का पूरा वीडियो था टाइल की बर्निंग के ऊपर। साथ ही साथ हमने देखा कि कैसे टाइल और ब्रिक के मैन्युफैक्चरिंग में डिफरेंस होता है। और आपको डिटेल में पढ़ना है तो डिटेल में वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ जा करके देख लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।